यूपी के अस्पताल की शर्मसार करने वाली तस्वीर। बेटे के हाथ में खून की बोतल, पिता खींच रहा स्ट्रेचर। अस्पताल के सभी स्टाफ आखिर कहां हुए नदारद? स्वास्थ्य मंत्री से अखिलेश बोले, अगर कहीं हैं तो। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एक बार फिर शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक मासूम बच्चा अपनी मां के लिए हाथ में खून की बोतल पकड़े हुए है। उसका पिता स्ट्रेचर खींच रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को जो कोई देख रहा है, वो झांसी के मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली शकुंतला को पेट में दिक्कत थी। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे 3 मई को झांसी मेडिकल कॉलेज लाए। जांच में पता चला कि संक्रमण की वजह से आंतें कम काम कर रही हैं। जांच के बाद ऑपरेशन के लिए वार्ड नंबर 2 के बेड नंबर 3 पर भर्ती कर लिया। खून की कमी थी, इसलिए 8 मई को उसे खून चढ़ाया गया। खून की बोतल पूरी तरह चढ़ पाती उससे पहले ही महिला को एक्सरे के लिए रेडियोलॉजी विभाग में भेज दिया। हालांकि ना वार्ड बॉय गया और ना ही कोई कर्मचारी। नर्सिंग स्टाफ ने महिला के करीब 9 साल के बेटे सौरभ नायक को चढ़ रहे खून की थैली पकड़ा दी और पति को स्ट्रेचर। पति स्ट्रेचर खींचता रहा और मासूम बेटा खून की थैली पकड़कर चलता रहा। इसी दौरान किसी ने अस्पताल की बदइंतजामी और लापरवाही की तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली और फोटो को वायरल कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जबकि सूबे के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर इन तस्वीरों और इससे जुड़ी खबरें बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री को लपेटे में ले लिया। एक्स पर लिखा, नाम पट्टी तक सीमित, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री जी के सूचनार्थ, अगर कहीं हैं तो। झांसी के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही पर सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद झांसी का मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक्शन में आया। अब जांच में दोषी पाए गए 5 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें सिस्टर इंचार्ज व स्टाफ नर्स का वेतन रोक दिया गया है, जबकि दोनों को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि एक 4th ग्रेड कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। हमारे संज्ञान में आया कि कोई महिला यहाँ वार्ड नंबर 2 में भर्ती थी, उसका किसी इन्वेस्टिगेशन होना था। उसके लिए जब उसको मरीज को शिफ्ट कराया जा रहा था तो वार्ड बॉय ने जाकर मरीज के अटेंडेंट ही उसे ले जा रहे थे। ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसका संज्ञान में लेते हुए मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कहा कि तुरंत इसकी पूरी जाँच करें, और तुरंत जाँच करने के बाद जो हमें प्रथम दृष्टया समझ में आया, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई में हम लोगों ने वहाँ पे जो उस समय मौजूदा ड्यूटी पे थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो वार्ड बॉय थे, उनको निलंबित किया गया है। 2 आउटसोर्स कर्मचारी थे, एक नर्सिंग स्टाफ था, एक वार्ड बॉय था, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ परमानेंट था, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे उनकी वेतन भी रोकने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। कितना स्टाफ था जिस पर कार्रवाई की? कुल 5 स्टाफ पे कार्रवाई करी गई है। सर, क्या मामला क्या था आखिर? मामला यही था कि जब मरीज को शिफ्ट किया जा रहा था तो मरीज को शिफ्ट करने का कार्य वहाँ पे उपस्थित वार्ड बॉय का था और नर्सिंग स्टाफ द्वारा इसे कराया जाना चाहिए था। तो उसमें वो ऐसा जो फोटो में आया कि वो नर्सिंग स्टाफ जो वार्ड बॉय थे वो लेके नहीं जा रहे थे, मरीज के तिमारदार ही मरीज को शिफ्ट करा रहे थे। जो खून लिए था क्या? मरीज क्या दिक्कत थी उसे? नहीं, मरीज को पेट का इन्फेक्शन था, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था और उसमें कुछ इमरजेंसी में ट्रांसफ़र करना था, तो वो उसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उसको नर्सिंग स्टाफ द्वारा वार्ड बॉय के थ्रू ही शिफ्ट कराया जाना चाहिए था, जो कि उस समय ये कार्य नहीं किया गया।